हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मयूरेश सिंह। फ्रेंड्स, आज हम लोग सिलेंडर के बारे में बात करने जा रहे हैं। क्या बोलता है सिलेंडर? द सरफेस जनरेटेड बाय द अ लाइन विच इज पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन, ठीक है, एंड द इंटरसेक्टिंग अ गिवन कर्व टच एंड द गिवन सरफेस इज कॉल्ड द सिलेंडर। देखिए, एक पैरेलल लाइन होती है, ठीक, उसके पैरेलल लाइन से पूरा ये बना होगा। इस लाइन से हमारे पास सिलेंडर बना होता है, ठीक है, ऐसे करके ऐसे, ठीक। अब ये एग्जैक्ट सिलेंडर बिल्कुल, देखिए ये वाला जो सिलेंडर होता है ना, इस तरह से ऐसे, ये वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर का रहता है, ठीक। और ये सिलेंडर होता है कर्व के ऊपर बेस होता है। तो ये जो लाइन होती है फिक्स लाइन, इसको, ये जो फिक्स लाइन होती है जो जिस अंदर होती है उसको बोलते हैं एक्सिस, एंड द कर्व जो होता है ऊपर जो हमारा ये होता है जिसको टच करता है वो गाइडिंग कर्व होता है, ठीक है। ध्यान रखनी ये बातें, ये काम की है। अब हमसे क्या बोल रहा है? द लाइन ऑफ एक्सिस ये है, और जो हमारी लाइन होगी वो ऑब्वियस बात है जनरल पैरेलल लाइन क्या होगी, इसके पैरेलल होगी। और किस पॉइंट से? अल्फा बीटा किसी जनरल पॉइंट से जा रही है। तो ये अल्फा बीटा पॉइंट क्या होंगे? सिलेंडर के ऊपर होंगे कोई, क्योंकि इस एक्सिस के, इस लाइन के पैरेलल है अंदर वाली लाइन के, ठीक है। अब देखिए ये अल्फा बीटा, तो लाइन क्या होती है? किसी पॉइंट से जाने वाली, एक्स माइनस अल्फा बाई एल। एल क्या है? एल क्यों लिया? एल क्योंकि इस लाइन के पैरेलल है, तो डायरेक्शन रेशियो वही रहेंगे, डायरेक्शन कोसाइन भी वही रहेंगे, ठीक। फिर क्या हो जाएगा? गामा माइनस एन, वाई माइनस बीटा और z माइनस गामा बाई एन। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो गई। और कोई कर्व ये है, तो हमें कर्व ऐसा, ये 2 डिग्री कर्व, 2 डायमेंशनल कर्व होता है, ध्यान रखिए, कोई कोनिक होता है। तो हम लोग इस z इक्वल टू 0 को, z इक्वल टू 0 को यहाँ पे रख देंगे और x y z की वैल्यू निकालेंगे, वो यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर आपके पास टाइम बचे तो इक्वेशन ऑफ सिलेंडर, जो मेन इक्वेशन ऑफ सिलेंडर है, उसको निकालने की तभी कोशिश करिएगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहा है। अब इफ द जनरेटर आर पैरेलल टू द वन कोऑर्डिनेट एक्सिस, अगर जनरेटर पैरेलल टू द वन कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0 और N इक्वल टू 1 होगा। कब? जब Z एक्सिस के पैरेलल है। कोनिक की इक्वेशन क्या है? fx, y, z equal to 0. The second degree conic generator is parallel to z axis. ये बातें ध्यान रखनी है हमें, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल लिख लेना है, समझ लीजिए, इसको हमें आना चाहिए। आगे बढ़ते देखिए, फिर क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर इज पैरेलल टू दिस लाइन एंड पासिंग थ्रू दिस गाइडिंग कर्व। अब देखिए हमें कर्व ये दे रखा है, तो पहली बात जो भी होगा ना हमारे पास, ये z 0 करने पे, कर्व में z 0 करने पे यही कर्व आएगा। तो z 0 अगर कर दे तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। 9 दोनों तरफ से कॉमन लेंगे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 सब में आ रहा है। तो इट मीन्स कि इन सब में से कोई ना कोई एक आंसर हो सकता है। अब हम रैंडम पॉइंट लेते हैं, x माइनस अल्फा बाई y माइनस बीटा बाई 2, z माइनस गामा बाई 3। ये हमारा एक्सिस ऑफ, ये क्या हो जाएगा? एक्सिस, हमारे पास ये एक्सिस ऑफ सिलेंडर ये थी। अब ये जनरेटेड लाइन होगी, ठीक। अब इसमें z 0 बोल रहा है, तो z 0 रख दिया, ठीक है। अब z 0 रखने पे क्या हो जाएगा हमारे पास? ये माइनस का गामा बाई 3 हो जाएगा। अब x की वैल्यू अल्फा माइनस गामा बाई 3, y की वैल्यू बीटा माइनस 2 गामा बाई 3। अब इसको उठा के कहाँ रख देंगे? इस कर्व में रख देंगे। तो अल्फा माइनस गामा बाई 3 का होल ऑफ स्क्वायर और बीटा माइनस 2 गामा बाई 3 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू तो हम नहीं निकालना चाह रहे हैं। अब देखिए जब होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो देखिए यहाँ पे सिर्फ प्लस माइनस का खेल है सब में, और ऐसे ही प्लस माइनस का खेल आपके साथ बना होगा। तो आप दिमाग लगाइए कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर इसका होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो इसमें 3 टर्म आएंगे, और जो अल्फा और गामा वाले मल्टीप्लाई वाले टर्म होंगे ना, इनको अल्फा गामा को एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक। अल्फा गामा वाले जो टर्म होंगे, अल्फा इंटू गामा वाले, वो भी निगेटिव होंगे। इसमें बीटा इंटू गामा वाले टर्म होंगे, वो भी निगेटिव होंगे। यानी सारे निगेटिव रहने वाले हैं। तो इट मींस ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आप होल ऑफ स्क्वायर मत खोलिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग आकर यहाँ पे। नेक्स्ट क्या दे रखा है? इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट और बना दिया। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर पैरेलल टू दिस लाइन, इसके लाइन के पैरेलल है, और इस एलिप्स को सॉल्व सेटिस्फाई करते हैं। और z की वैल्यू 3, z की वैल्यू 3 रखते थे। देखिए किसमें 3 रखने पे आंसर मिलेगा। z की वैल्यू जहां जहां दे रखी वहां पे 3 रख दीजिए। तो z की वैल्यू हमने 3 रखेंगे यहाँ पे ऐसे करके हम सॉल्व करेंगे। तो बहुत लेंदी जाने वाला क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब देखते हैं हम यहाँ पे और क्या कर सकते हैं सब। तो अगर हम देखें, मान लीजिए ये अल्फा बाई 1 से, y माइनस बीटा अपॉन माइनस 2 से,
फिर z माइनस गामा अपॉन 3 से ऐसे जा रहा है। अब हम z की वैल्यू 3 रख दें तो x माइनस एल्फा y माइनस बीटा बाई थ्रू 3 माइनस गामा बाई 3। अब जब वैल्यू रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा उधर जाएगा प्लस का 3 माइनस गामा बाई 3। ओके, फिर y की वैल्यू आ जाएगी बीटा बाई 2 प्लस का 3 माइनस गामा बाई 3। अब बस इन्हीं को यहाँ पे रखना है, सेटिस्फाई कराना, होल ऑफ स्क्वायर रखने। तो क्या है, अल्फा प्लस 3 माइनस गामा बाई 3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस बीटा बाई 2 प्लस 3 माइनस गामा बाई 3 का 2y का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1, ये दे रखा गया। अब अगर देखिए इसके होल ऑफ स्क्वायर खोलेंगे तो क्या होगा, जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव आएगा, इसका मल्टीप्लाई होगा तो निगेटिव आएगा। इट मीन्स देखिए सिंगल x वाला भी निगेटिव है, ठीक, -3 y गामा वाला है, और z और गामा वाला भी निगेटिव है, ठीक है, z और x वाला भी निगेटिव है। तो z और x वाला निगेटिव इसमें है, इसमें नहीं है, काटिए, इसमें नहीं है, काट दीजिए, ठीक। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, तो ऑप्शन एक ही करेक्ट होने वाला, ऑप्शन नंबर ए। नन ऑफ दीज की तरफ देखिए जा सकते हैं, नन ऑफ दीज की तरफ थोड़ा और वेरिफिकेशन कर देते हैं। फिर देखिए कह रहा है 3 और y यानी z वाला भी निगेटिव है, ये रहा z वाला निगेटिव। अब ये कह रहा है x और 3 यानी x और 3 वाला पॉजिटिव रहेगा, कहाँ गया x और 3 वाला, ये रहा x और नंबर वाला, देखिए x और नंबर वाला पॉजिटिव है। फिर y और गामा वाला यानी y, ये बीटा जो होगा y से रिप्लेस हो जाएगा, y और z वाला भी क्या हो रहा है, निगेटिव होना चाहिए, ठीक है। y और z वाला हमारा क्या होना चाहिए, निगेटिव होना चाहिए। तो देख लेते हैं y और z वाला क्या निगेटिव है। एक्चुअली यहाँ पे हम इसको +2 लेंगे, ठीक है, यहाँ पे -2 होगा, तो ये -2 उधर जाकर के मल्टीप्लाई जब होगा हमारे पास, इट मीन्स यहाँ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हमारे पास तो ऑप्शन नंबर 1 ही करेक्ट है, थोड़ी सी कैलकुलेशन एरर है, बस इसमें से ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट आएगा। बस आपके पास यही मेथड है, जुगाड़ है आसानी से जल्दी निकालने वाला, बाकी इसके सिवा कोई मेथड और जुगाड़ नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं, राइट सर्कुलर कोन सिलेंडर, बहुत आसान है इसको करना। देखिए जनरल इक्वेशन क्या होती है कि अगर कोई, ये इसमें तो बहुत आसान है, कह रहा है राइट सर्कुलर कोन बिल्कुल स्ट्रेट ऐसा होगा, कोई पक्का पॉइंट होगा अल्फा बीटा गामा जहां से कर्व जा रहा होगा, ये एक्सिस होगी, एक्सिस x बाई एल होगी, y बाई एम होगी और z बाई एन होगी, ठीक है। उस केस में ये इक्वेशन होती है, ठीक, उस केस में ये इक्वेशन होती है, क्लियर है। और यहाँ पे ये एक्सिस है, सॉरी ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, उस केस में हमारे पास ये इक्वेशन होती है, ठीक। फिर यहाँ पे क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज एक्सिस दिस, ये हो। अब ये इंपॉर्टेंट बहुत है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज एक्सिस इज जेड एक्सिस, और इक्वेशन ऑफ सिलेंडर क्या होगी, x² + y² इक्वल टू r²। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं हमारे पास अब क्या बोल रहा है, इन्वेलप ऑफ द स्फीयर, इन्वेलप ऑफ द स्फीयर, स्फीयर अगर कोई है, इन्वेलप मतलब उसको कवर करने वाला कर्व, तो उसको कवर करने वाला पूरी तरह से कर्व जो होता है, किसी स्फीयर को कंप्लीट कवर करने वाला जो कर्व होता है वो क्या होता है, सिलेंडर होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर इज द पैरेलल टू z एक्सिस एंड पासिंग थ्रू दिस कर्व, ठीक है। और यहाँ पे इतना दे रखा है, कोई बात नहीं, तो x² + y² इक्वल टू 2z दे रखा, हम यहाँ से z की वैल्यू निकाल लेंगे, z की वैल्यू 1 - x - y हो जाएगी, तो x² + y² इक्वल टू 2, 1 - x - y हो गया, x² + y² प्लस का 2x प्लस का 2y इक्वल टू 2, यही बचेगा, ये क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत आसान है करने आपके लिए, समझ लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या बोल रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर इज पैरेलल टू z एक्सिस, और यहाँ पे इतना दे रखा, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे x² + y² इक्वल टू z की वैल्यू निकाल लेंगे, तो z की वैल्यू क्या दिख रही है, 1 - x - y, 1 - x - y हो जाएगा, x² + y² प्लस x प्लस y इक्वल टू 1, ये बचेगा हमारे पास, दैट इज ऑप्शन नंबर 20 द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर विद जनरेटर्स पैरेलल टू द y एक्सिस, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर जिसके जनरेटर क्या हो, पैरेलल टू y एक्सिस हैं, और उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है, तो इट मीन्स यहाँ पे हमें y एलिमिनेट करना है, तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो y की वैल्यू आएगी x + z - 1, ठीक है, रख देंगे, तो x² + x + z - 1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस 2z इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह के क्वेश्चन आ गए तो बिल्कुल जैकपॉट लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर इज पैरेलल टू दिस लाइन
एंड हुज गाइडिंग कर्व इज दिस। अब देखिए y इक्वल टू 0 दे रखा, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो x माइनस अल्फा बाई 0, y माइनस बीटा बाई 1, z माइनस गामा बाई माइनस 1। अब हमसे y 0 बोल रहा है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, अल्फा माइनस बीटा आ जाएगी। फिर y, इसमें देखिए y हमने 0 रखने के बाद ये x की वैल्यू निकाली है, लेकिन x तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। x तो पूरा पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और y भी पूरा पूरा हमारा 0 दिख रहा है। और देखिए फिर हमारे पास z क्या बचेगा, z की वैल्यू निकालते हैं हम लोग आकर के यहाँ पे। तो z की वैल्यू अगर देखिए हमारे पास क्या बन जाएगी, आकर के देखते हैं। तो z की वैल्यू देखते हैं, z की वैल्यू बचेगी हमारे पास y 0 है, दिस माइनस बीटा, और यहाँ पे हमारे पास z माइनस गामा अपॉन माइनस 1। तो ये बीटा बचेगा और गामा उधर ले आएंगे, तो गामा प्लस बीटा इक्वल टू z। तो हम ये वैल्यू z की वैल्यू देखिए, z की वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 गामा प्लस बीटा का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे इसको y, गामा को z से, बीटा को y से, होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखिए कितना आसान है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोला, द एनवेलप ऑफ दिस स्फीयर जनरेटेड बाय दिस पैरेलल दिस लाइन। तो ऑब्वियसली द एनवेलप ऑफ स्फीयर क्या होता है, सिलेंडर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द ऑल जनरेटर ऑफ सिलेंडर आर पैरेलल टू अ स्ट्रेट लाइन विच इज, क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है, पैरेलल होते हैं, बिल्कुल बेसिक सी बात है। अगला बोल रहा है द सरफेस जनरेटेड बाय द टेंजेंट लाइन, ठीक, ऑफ द स्फीयर। तो क्या होता है, देखिए इसके टेंजेंट लाइन से बना हुआ सरफेस क्या बनेगा, इसके टेंजेंट लाइन से बना हुआ सरफेस क्या होगा, हमारे पास सिलेंडर होगा, ठीक। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अगर जेड एक्सिस से पैरेलल है तो एफ एक्स वाई जनरेटर हो गया तुम्हारे, है ना। यही तो पढ़ा है हम लोगों ने, ये पॉइंट पढ़ा था बिल्कुल। अगला देख रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज एक्सिस इज वाई। मतलब वाई एक्सिस में जो है ऐसे ये एक्स है, ये जेड है, ये वाई है, इसकी एक्सिस वाई है, तो ये ऑब्वियसली बात ऐसा सिलेंडर बनेगा। इसका सिलेंडर का इक्वेशन क्या होगा, इसमें वाई नहीं होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू आर होगा। अब फिर क्या बोल रहे हैं, वाई एक्सिस है और रेडियस आर है, तो वही बात है, क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 2 का स्क्वायर यानी 4। फिर क्या बोल रहा है, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर 3 डायमेंशन हुज जनरेटर इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। जनरेटर पैरेलल टू जेड एक्सिस गायब हो जाएगा, उसमें क्या बचेगा, एक्स वाई इक्वल टू 0। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर ऑलवेज रिप्रेजेंट। तो 3 डायमेंशन ज्योमेट्री देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जनरली आपको ये क्या दिखेगा, सर्कल का इक्वेशन है, लेकिन जब 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में बात करेंगे तो ये क्या हो जाता है, सिलेंडर का इक्वेशन हो जाता है। देखिए अभी हम लोग ऊपर पढ़ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जेड एक्सिस हुज जनरेटर इज इंटरसेक्टिंग द सर्कल दिस ऐसे करके बोल रहा है। z इक्वल टू 0 पूरे पे रहना है, यानी z 0 पे रहना है, तो इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारे पास आकर के, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगी, ठीक। अगला देखते हैं, जनरेटर क्या बोल रहा है, इसका जनरेटर क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। द सरफेस जनरेटेड बाय द वेरिएबल लाइन, ठीक, मूव्स पैरेलल टू द फिक्स्ड लाइन, इंटरसेक्ट गिवन कोन इज कॉल्ड द सिलेंडर, ठीक है। सिलेंडर पढ़ा है, सिलेंडर ही होगा, स्टेटमेंट ये याद रखिए। फिर क्या बोला, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री एफ एक्स हमारा रिप्रेजेंट द, क्या करता है हमारे पास आकर के, यहाँ पे 3 डायमेंशन ज्योमेट्री जो है एफ एक्स वाई कोमा जेड इक्वल टू 0, ये डिनोट करेगा सिलेंडर को। और अगर हमारे पास 2 डायमेंशन होता ये इक्वेशन ऑफ सर्कल बन जाती, लेकिन 2 डायमेंशन में जेड क्या करता, नहीं होता ना। फिर क्या बोला, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री, ये इक्वेशन किसकी बन के आई है, ये इक्वेशन सिलेंडर की है हमारे पास, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये इक्वेशन किसकी है, सिलेंडर की है, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे ये तो इक्वेशन स्फीयर की भी लग रही है, तो स्फीयर की इक्वेशन भी है, लेकिन स्फीयर की इक्वेशन में ए और बी दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ एनवेलप सिलेंडर ऑफ कोनिकॉइड दिस जनरेटेड बाय द पैरेलल दिस इक्वल टू दिस, और पी की वैल्यू चाहिए। तो इस क्वेश्चन को बाद में करते हैं, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सरफेस जनरेटेड बाय द वेरिएबल लाइन and moves parallel to the fixed line intersecting the curve that is this x square plus y square equal to r square। फिर क्या, हाँ तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 1 whose एक्सिस लाइन इतनी है, ये लाइन है,
तो कुछ नहीं, आप कुछ मत करिए, x को 1 ले लीजिए, y को 0 ले लीजिए, z को 0 ले लीजिए, जिसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए यहाँ इसको 1 के बराबर रख दिया तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 0, z की वैल्यू 0, जिसको सेटिस्फाई करेगा वही क्वेश्चन आएगी। तो सेटिस्फाई इसको कर पाएगा और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पे, फिर क्या बोला, द सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू एक्सिस, सॉरी इससे पहले एक और क्वेश्चन था, क्या बोला, द एनवेलप ऑफ स्फीयर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू एनी दिस। तो स्फीयर का एनवेलप क्या होता है, तो स्फीयर का एनवेलप क्या होता है, सिलेंडर होता है, ध्यान रखिएगा, जो उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग क्या बोला, द सेक्शन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर बाय एनी प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। क्या बोल रहा है कि द राइट सर्कुलर सिलेंडर का, ठीक है, कोई भी प्लेन हम काटेंगे तो ऐसे से ये प्लेन काटने हैं हमको, तो ये ऑब्वियसली बात सर्कल बनेगी। ठीक, फिर क्या बोला, लोकस ऑफ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर एंड द टच गिवन सरफेस इज कॉल्ड द सिलेंडर होता है हमारे पास। ठीक है, फिर अगला क्या बोल रहा है, एफ जेड वाई कॉमा जेड रिप्रेजेंट द सिलेंडर हुज जनरेटर इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देखिए ये सबसे पहला पॉइंट यही लिखा है मैंने यहाँ पे, देखिए सबसे पहला पॉइंट मैंने यहाँ पे यही दिया हुआ, क्या दे रखा है करके यहाँ पे, ये देखिए ये बोल रहा है, क्या बोला, द जनरेटर ऑफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस ऐसे करके बोला, एफ एक्स कॉमा वाई जेड इक्वल टू 0। तो इसी की मदद से ये क्वेश्चन बना हुआ है। तो आप सारे पॉइंट्स को थोड़ा सा डीपली और अच्छे से देख लें। ठीक है, अगला देखते हैं हमारे पास, क्या बोलता है, इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर जेड एक्सिस रिस्पेक्ट में, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू दिस लाइन, और ये गाइडिंग कर दे रखा है। तो ये थोड़ा सा फिर से टेढ़ा सवाल है हमारे पास, ऐसा सवाल हम पहले भी कर चुके हैं, फिर से देखते हैं हमारे पास ये कैसे हो सकता है हमारे। तो हमने क्या कर लिया कि मान लीजिए x माइनस अल्फा पॉइंट से जा रहा है, y माइनस क्या हो जाएगा, y माइनस बीटा अपॉन -2, फिर क्या हो जाएगा, z माइनस गामा अपॉन 3, और z की वैल्यू कितनी रखने को बोला, 3 रखने को बोला, तो 3/3 माइनस गामा बाई 3, और y माइनस बीटा अपॉन -2, और x माइनस अल्फा बाई 1। तो अब x की वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पे रख देंगे, क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे, तो ये x माइनस अल्फा है, y माइनस बीटा -2, और ये 1 माइनस गामा बाई 3 बचेगा। अब जब ये वैल्यूज रखने लग जाएंगे तो हमें पहली वैल्यू क्या मिलेगी, ये मिलेगी पहली वैल्यू अल्फा माइनस का 2, देखिए सॉरी प्लस का 1 माइनस गामा बाई 3। ठीक, और y की वैल्यू निकालने जाएंगे तो क्या बचेगी, बीटा माइनस का 2, -2 मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस गामा बाई 3। अब इनको यहाँ पे पुट करना है इसमें, तो अल्फा प्लस 1 माइनस गामा बाई 3 का होल स्क्वायर प्लस बीटा -2 प्लस गामा बाई 3 का होल स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए इक्वल टू 1। अब हमें कुछ नहीं एक्सपैंड करना है, कोई बात नहीं। तो देखिए जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो अल्फा और गामा यानी एक्स और वाई नेगेटिव आएंगे। एक्स और वाई का प्रोडक्ट नेगेटिव किस में आ रहा है, देखिए पहले वाले में तो नहीं आ रहा है एक्स और वाई का प्रोडक्ट, एक्स और जेड का प्रोडक्ट, आई एम सॉरी, एक्स और जेड का प्रोडक्ट पहले वाले में नेगेटिव नहीं आ रहा है, बाकी सब में आ रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं। फिर क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म एक्स का पॉजिटिव आएगा। एक्स का पॉजिटिव किसके साथ आ रहा है, देखिए बाकी सब में नेगेटिव आ रहा है, तो ये दोनों नहीं होंगे, क्योंकि जब होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट, खत्म बात, ज्यादा दूर जाना ही नहीं है। ठीक है, अगला देखते हैं। फिर क्या बोल रहा है, द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, रेडियस कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है, वाई एक्सिस का पैरेलल है, तो एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू 25 इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर क्या बोल रहा है, द एनवेलप के बारे में ऐसी बात बोल रहा है, तो ये इक्वेशन मैंने लिखाई है। ये इक्वेशन देखिए क्या बताया गया है, एनवेलप ऑफ ये देखिए क्या दिखाया गया एनवेलप में, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हमारे पास क्या बोल रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फिर क्या बोला, एनी लाइन ऑन द सरफेस सिलेंडर इज कॉल्ड, कोई भी लाइन सरफेस से सिलेंडर पे होती है उसको क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं। द फिक्स लाइन विच एवरी जनरेटर ऑफ द सिलेंडर इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर होती है हमारे पास। अगला देखेंगे हमारे पास। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने मैक्सिमम क्वेश्चन जो सिलेंडर में थे वो कर लिए। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। आप अगर इन क्वेश्चंस को 2 बार कर लेंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। प्लीज आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं।
कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज वीडियो को अपने फ्रेंड्स से जरूर शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।